सर तो अगला प्रश्न भी कुछ इसी से ही जुड़ा हुआ होगा कि अब प्रोटोटाइप इतना इंटरेस्टिंग हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में देखा जाना और हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पर ऐसे प्रोटोटाइप बनाने के ऊपर बेसिक कुछ चैलेंजेस तो स्टूडेंट्स के लिए आते ही होंगे। नहीं, चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आप एक रोबोट का स्ट्रक्चर अगर बनाने लगें तो ऐसे नहीं स्ट्रक्चर बनता है कि हमने बना दिया है कि हाथ इतना बड़ा रखना है। ये भैया पूरा आपको काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी कि अगर आपने एक रोबोट के इस जॉइंट पर मोटर लगा रहे हैं, इस जॉइंट पर मोटर लगा रहे हैं, इस जॉइंट पर, तो आपको पे लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, इस जॉइंट पे मोटर पे कितना लोड आएगा। और अगर इस मोटर की, क्योंकि हर का टॉर्क होता है मोटर का, अब 5 kg सेंटीमीटर की मोटर लगा दी, लोड पड़ गया 6 kg का, तो टूट के जाएगी बाहर, क्योंकि उठा ही नहीं पाएगी, गिर जाएगा हैंड नीचे। तो सर्वोज के ऊपर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा। और अदरवाइज ब्रशलेस डीसी मोटर्स आती हैं जो कि दोज हैविंग अ 130 kg सेंटीमीटर टॉर्क, कि अगर kg सेंटीमीटर का पर्पज क्या है कि अगर आप 135 kg का लोड 1 सेंटीमीटर साफ्ट डिस्टेंस पर देंगे तो वो उसको बियर कर लेगा। लेकिन आपने साफ्ट की लेंथ रख दी 5 सेंटीमीटर, तो टॉर्क गिर के आ गया डिवाइड बाय 5। तो आप तो मान रहे हैं उसको 130 kg का, लेकिन आपने आर्म तो उसका पेलोड तो उसका साफ्ट में जो है 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो डिवाइड बाय वो बची 30 kg की। तो हमें कैलकुलेशंस चाहिए। तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी चैलेंजिंग। और दूसरा सिलेक्शन, वही मोटर्स, और मोटर्स के साथ आपको फीडबैक कैलकुलेट करना मोटर का, बहुत चैलेंजेस हैं। लेकिन राइट गाइड के साथ अगर आप करेंगे, इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है मार्केट थोड़ा कम है क्योंकि रोबोट हमारे यहाँ सैम्पलिंग होती है, कुका, फानूक, पारी, ये बनाते हैं सिंगल एंडेड रोबोट जिनका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड मोबाइल होता है। जैसे आपने थाई समित सुना होगा, एक रुद्रपुर में एक कंपनी है जो कि मारुति का पूरा गाड़ी इंस्टॉल करती है, 1 to 1 नट बोल्ट सब कसती है, तो सिंगल एंडेड है वो। लेकिन आप मोबाइल रोबोट्स में ढूंढेंगे कंपनीज मिलेंगी नहीं। बॉस्टन डायनेमिक्स है एक कंपनी जो वर्ल्ड में बेस्ट है, आई थिंक यूएस आर्मी परचेज्ड दैट। तो बॉस्टन डायनेमिक के सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट्स हैं जो कि मोबाइल इन नेचर हैं। अगर सिंगल एंडेड फिक्स्ड है तो उसकी काइनेमेटिक्स अलग होती है, मोबाइल है तो कुछ भी हो सकता है। तो मोबाइल में आपको ऑल डायमेंशन से काइनेमेटिक्स कैलकुलेट करके प्रोडक्ट को, तो कॉम्प्लेक्स तो है, बट अगर बन जाए तो यू कैन अर्न गुड अमाउंट। जी, जैसे चैलेंजेस तो आने ही हैं, पर चैलेंजेस को पार करने के बाद जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी उतना ही वर्थ इट रहेगा। अब बॉस्टन डायनेमिक्स की आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनकी वीडियोस में वो रोबोटिक डॉग ज़रूर देखा होगा जिसके अंदर वो पहाड़ों पे चल रहा है, वो सड़कों पे चल रहा है, वो एक फ्रिक्शनलेस मल्टी टेरेन, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी कैसे अपने आप को बैलेंस कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक रात में तो नहीं हो सकती। तो इसके जो पीछे जो चैलेंजेस हैं, इसको कहीं ना कहीं किसी ने टैकल करा होगा, किसी ने इसके ऊपर रिसर्च करी होगी, देखा होगा कि ये कैसे मूवमेंट को कैसे पॉसिबल किया जाए। तो देखो चैलेंजेस तो आएंगे, पर चैलेंजेस से डरना नहीं है। चैलेंजेस के ऊपर रिसर्च करनी है कि इसको हम इसके ऊपर काम करके अपना फाइनली जो इनोवेशन का प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजेस वाली बात जो है ये बहुत ही अच्छी है, तो आना भी बहुत अच्छी बात है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मैं ऐड ऑन करूँगी जो सर ने अभी सारी चीज़ें बोली हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोटोटाइप बनाते हैं, वो अलग एनवायरनमेंट में बनता है, और जब वो इम्प्लीमेंट होता है, हो सकता है वो अलग एनवायरनमेंट हो। मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक लैब एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं या कुछ प्रोटोटाइपिंग करते हैं। और हो सकता है वो इम्प्लीमेंट जब करना हो, जब लैब से बाहर जाए, तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, मैक्सिमम टाइम टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये हो सकता है कि मान लो मैंने कोई सेंसर यूज़ किया अपने प्रोटोटाइप में, और वो सेंसर की जो कैपेसिटी है बेयर करने की टेम्परेचर, वो मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, और हो सकता है आप उसको कल को किसी इंडस्ट्री के फर्नेस में लगाने लगे, उसका 1000 and 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है, तो वो वहाँ काम ही नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है, जो अभी तक बच्चों ने हमारे साथ काम किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि किस एनवायरनमेंट में या किस एनवायरनमेंट के लिए बेसिकली आप वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसको समझें और उसी एनवायरनमेंट में उसे क्रिएट करें। तो ये मुझे लगता है एक एड ऑन चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट जो चैलेंज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है। एक चैलेंज तो मैं भी ये मानता हूँ कि छात्रों के लिए बहुत रहता है कि उनके पास हज़ारों आइडियाज़ होते हैं किसी भी प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, किसी भी इनोवेशन पे काम करने के लिए। वो हज़ार आइडियाज़ पे जब वो सोचने लग जाते हैं तो वो एक आइडिया को पिक आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में आपको काम भी तो करना है। सिर्फ सोच के
आप अपने काल्पनिकताओं में इसको नहीं रख सकते ना, आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम भी करना है। आप किसी एक चीज़ पे तो प्रोटोटाइप बना के देखिए, अगर आप एक प्रोटोटाइप बनाना सीखेंगे तभी क्या पता आपके दूसरे आइडिया में वही तकनीक यूज़ करके आप दूसरा प्रोटोटाइप ज़्यादा अच्छे से बना सके, ज़्यादा और एडवांस लेवल पे बना सके। तो ये जो छात्राओं के लिए जो चैलेंज है कि आप बस सोच रहे हैं और कर नहीं रहे, ये एक चैलेंज को भी आप ज़रूर पार करिएगा ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीखें, अडेप्ट करें और फिर एक प्रोटोटाइप बनाए ढंग का जो आप मार्केट में लेके जा सकें। जैसे कि यहीं पे इंटर्नशिप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में हुई थी, वहाँ पे 6 बच्चों ने अपने पेटेंट्स लिखे, वो पेटेंट्स को फाइल करा, उसके चक्करों में उन्होंने वो नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा और आज वो अखबारों में है। तो इस तरह का जो कदम है वो आप लोग भी उठाएं, आप भी अपने पेटेंट्स लिखें, रिसर्च करें, क्या पता आप भी कुछ एक बहुत ही अमेजिंग बना सके। तो इस टॉपिक पे हम लोग वैसे तो बहुत कुछ है चर्चा करने पे, लेकिन इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप छात्रों को प्रोटोटाइप तकनीक के बारे में? वैसे तो बहुत कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज से बाहर आना है, जैसे अभी आपने भी बोला, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सीखें, स्किल को एनहांस करें किसी भी तरीके से। अगर आपका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाएं, अगर आपका ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाएं और सर्च करें कि कौन आपको गाइड कर सकता है। और मैं आपको खुले दिल से आमंत्रित करती हूँ कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हमेशा एक मंथ का इंटर्नशिप करते हैं हम जून में, जिस टाइम पे सब स्कूल्स की छुट्टी होती है। हमारे यहाँ पर स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों तरीके के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंटर्नशिप करवाया था, इस साल फिर हम प्लान कर रहे हैं ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे। तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि कहाँ पर आपको कुछ असिस्टेंस मिल सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लर्निंग आपको एबिलिटी रखनी है, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है और टाइम टू टाइम उसको एनहांस करना है, जिससे कि आप एक आइडिया से प्रोडक्ट के फॉर्म में आ सकें। डॉक्टर राजेश सिंह सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वीडियो के माध्यम से या आप प्रोटोटाइप तकनीक के ऊपर अगर हल्की सी भी रुचि रखते हैं, वो अपना पहला कदम उठाने जा रहे हो, तो उन बच्चों को आप क्या प्रेरित करना और कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल टीचर्स जो भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे NGOs हैं, कंपनीज़ हैं जो मार्केट में इनोवेशन प्रोटोटाइप करने के लिए काम कर रही हैं। तो टीचर्स पहले खुद थोड़ा सा टीचर्स करें होमवर्क, हैंड्स ऑन, और मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर ही फैसिलिटी क्रिएट की जाए रोबोट्स AI से रिलेटेड कुछ करने की। ठीक है, AI छोटा चीज़ नहीं है, हम NVIDIA के सर्वर्स या वो नहीं इंस्टॉल कर सकते, बट जैसे गूगल को लैब है, वी कैन ट्राई आवर AI मॉडल ओवर देयर। वो बहुत सारे TPU GPU की सपोर्ट भी देता है, ऑनलाइन मिलती है। तो सबसे बड़ा वही है कि टीचर कम्युनिटी को हम करें। अब जैसे मैथ्स के लोगों को हम देखते हैं, केमिस्ट्री के लोगों को देखते हैं, फिजिक्स के लोगों को देखते हैं, तो मैथ्स वाला कहता है मैं क्या इनोवेशन करूँगा। तो देखिए, इनोवेशन इस बाउंड्रीज़ में नहीं पला बड़ा है कि इनोवेशन वही करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, ऐसा कहीं नहीं है। आप देखें जितनी इनोवेशंस होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑनर्स देखो आप, ये एक जज्बा है जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन लिमिटेशन नहीं है। एजुकेशन कोई लिमिटेशन, आपको कुछ भी आइडिया आ रहा है, वल्गर सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ठीक है, आपने डिज़ाइन करवा लिया। जैसे दूध वाला एक दूध सेल करता है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जाल बनवा के गाड़ी में लगवाया, वो भी एक इनोवेशन है। लोगों ने ट्रैक्टर, वो पानी खींचने का जो पंप होता है, जो जनरेटर होता था वो पंप, उस मैकेनिज्म को लगाकर जो है पब्लिक व्हीकल क्रिएट कर दिए छोटे वाले, जिसमें वो किराया 10-10 रुपये लेके छोटे रोड्स पर कि 10 किलोमीटर जाना है आना है। तो कोई एजुकेशन इज़ नॉट अ बाउंड्री। इवन मैं मैथ से पढ़ा हूँ तो मैं सोच नहीं सकता हूँ भाई, मेरे किचन में, मेरे रोज़मर्रा की लाइफ में, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, रोज़मर्रा की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। किचन में हम सब का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सुबह जैसे जो वर्किंग वुमेन स्पेशली जो होते हैं, हम कोई कुकर में कुछ चीज़ रख के मान लो दूसरा काम करने चले गए और वो सीटी भूल जाते हैं कि भाई कितनी सीटी बजी कुकर में, तो उसकी वजह से कभी दाल जल जाती है, कभी सब्जी जल जाती है। तो
उसके लिए हमने एक पेटेंट किया था अभी बच्चों के साथ। उसमें उन्होंने क्या किया, उसने काउंट किया, जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी दाल में 3 सीटी का ही सिर्फ उपयोग चाहिए, तो उसमें मैंने फीड कर दिया कि 3 सीटी बजनी है, तो उसमें मैंने फीड किया और उसके बाद 3 सीटी बजने के बाद ऑटोमेटिकली वो गैस को ऑफ कर देगा। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि बहुत सारी इनोवेशन जो है जिसकी प्रॉब्लम आपके घरों से निकल के आ सकती है। इवन एक और पेटेंट हमारा बड़ा अच्छा मैच्योर हुआ था। दैट पेटेंट वाज कि जो कुकिंग पैटर्न है कि आपने फिक्स किया हुआ है वर्किंग लोगों ने कि भाई आप 7 से 8 बजे तक हम कुकिंग करेंगे, तो अब कभी 7:10 हो जा रहा है, कभी 7:20 हो जा रहा है स्टार्ट करने में, लेकिन टाइम आउटलेट आपका 8 ही बजे है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा लेट हुए तो आपको कॉलेज आने में लेट या जॉब में लेट। तो क्या हम इस तरीके का एक कैमरा बेस्ड कोई ऐसा गैजेट बना सकते हैं जो कि हमें सजेशन दे, हमारे लिए रिकमेंडेशंस करे कि भाई ऑटोमेटिक विल कनेक्ट विद योर वेजिटेबल्स, और वो आपके डेली कुकिंग पैटर्न से ये चेक करे कि भाई ये गोभी की सब्जी 5 से 7 मिनट में कितनी देर में बनाता है, ये बैंगन कितनी देर में बनाता है, लौकी कितनी देर में बनाता है, और इससे ट्रेन हो मॉडल, और वो आपका डेली का पैटर्न निकाल ले और फिर आपको रिकमेंड करे कि भाई 7:20 पे स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड टुडे कुक गोभी विल टेक 8 मिनट्स। अगर आपने ये वाली सब्जी की तो ये 20 मिनट ले लेगी, क्योंकि बीन्स हैं, आपको छिलनी पड़ेंगी, उसको काटना पड़ेगा। तो कैन वी गो फॉर दैट काइंड ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम, दोज गिविंग द असिस्टेंट टू वुमेन, और जिससे आदमी भी बनाते हैं बहुत सारे जो अकेले रहते हैं, कुछ तो शादीशुदा भी बनाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम ऐसा कोई रिकमेंडेशन सिस्टम बनाए? सोचो, मैंने सोच लिया, लेकिन इसको रियलाइज करना और इस मॉडल को ट्रेन करना ये हल्का काम नहीं है जी। तो क्या हम कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकें तो समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपका 100% है, बिकेगा। लेकिन इसको लो कॉस्ट रखें, ऐसा ना हो कि आप 50,000 का बेचने लें, कोई नहीं खरीदेगा। आप इसको रेंज में करें, क्योंकि इसमें किसी की फ़ोटो क्वालिटी से तो मतलब नहीं है। गोभी अगर मुझे ब्लर इमेज से भी पकड़ी जा रही है तो ESP32 आता है 1200 रुपये का, और खुल के बैक साइड में जावा स्क्रिप्ट में खूब कोडिंग करके, पाइथन भी सपोर्ट करता है, और छोटा पिक्सी कैमरा लगा हुआ है ऑन बोर्ड, और सेंसर्स भी लगाओगे ज़्यादा 1500 रुपये में हार्डवेयर रेडी। कोडिंग में जितना माइंड लगा सकते हो आप कोडिंग कर लो। तो ये प्रोडक्ट 2000 रुपये में आप लॉन्च कर दो, एवरी वुमन विल टेक, और अपने अपने घर में लगा लेगी। डेली रिकमेंड करेगा कि नहीं आज यू हैव नाउ टुडेज फुल टाइम, नाउ यू कुक दिस। आज आप पकवान बना सकते हैं। इन शानदार सुझावों का और विचारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही रचनात्मक रही ये चीज़ें कि कितने सारे ऐसे प्रोटोटाइप्स बने, इतने सारे इनोवेशन हुए जो किस तरह से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो इनोवेशंस हैं ये कहीं ना कहीं एक प्रोटोटाइप से शुरू हुए थे। तो प्रोटोटाइप को कैसे बनाना है, उसके ऊपर कितनी रिसर्च लगती है, उसके ऊपर कौन सी तकनीक लगती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को आप उसमें अडेप्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना, देखो ये जिम्मेदारी आपकी है। आप कहीं ना कहीं अपने गाइडेंस से भी पूछेंगे, आपके मेंटोर से भी पूछेंगे, लेकिन प्रोटोटाइप अगर आपको बनाना है तो आपको इसकी नॉलेज बहुत होनी चाहिए। इसके ऊपर आप उतना ही रिसर्च करें जितना कि आप अपनी अगली सब्जी बनाने में करेंगे जी। तो इसी के साथ हम अंत करते हैं इस एपिसोड का, जिसका हमारा विषय था प्रोटोटाइप तकनीक का। तो अगले विषय के लिए हम आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर राजेश सिंह सर का और डॉक्टर अनीता गहलोत मैम का कि वो आए और हमारे साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा, अपने विचार रखे, अपने सुझाव रखे, और आपको कहीं ना कहीं एक दो ऐसे विषय ज़रूर मिले होंगे जिसके ऊपर आपने भी सोचा होगा। अगर आप वो सोच रहे हैं तो ये पहला कदम आप ऑलरेडी उठा चुके हैं एक प्रोटोटाइप बनाने के ऊपर। तो इसी ही सोच के साथ आप भी आगे बढ़े, आप भी अपनी थ्योरीज लगाएं, अपनी रिसर्च करें, और कहीं ना कहीं वो पहला कदम ज़रूर उठाएं कि आप एक प्रोटोटाइप बनाने तक अपने आप को सक्षम कर पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।